हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बच्चों का बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस केक की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो भी चैनल में नई रेसिपी आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाइए, फिर आगे की रेसिपी देखिए। तो चलिए आज हम चॉकलेट टूटी फ्रूटी केक बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच टूटी फ्रूटी ले लिया है, क्योंकि ये वाला केक टूटी फ्रूटी केक बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। टूटी फ्रूटी में मैं आधा चम्मच मैदा मिक्स करूँगी। मैदा मैं इस वजह से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये केक बनाते समय केक की तली में चिपके ना, तो इससे मैदा से इसकी कोटिंग कर लेंगे। मिक्स हो गया है। यहाँ पे मैंने केक पैन ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं बटर ऐड करूँगी। आप चाहें तो घी या तेल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ग्रीस करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे इसको अच्छे से चारों तरफ ग्रीस कर दूंगी। इसमें बटर पेपर राउंड सर्कल में इसके साइज का कट करके बटर पेपर इसमें लगाऊंगी। आप चाहें तो मैदा से भी इसको कोटिंग कर सकते हैं। मैदा को क्या करना है, मैदा आपको लेना है, इसके चारों तरफ डालना है और बस ऐसे टैप कर करके चारों तरफ घुमा के आपको मैदा इसमें कोट कर देना है। तो इसको भी हम ऐसे बटर या घी से ऐसे बटर पेपर को भी ऐसे ही कोट कर देंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से केक पैन को अच्छे से ग्रीस कर दिया है। तो चलिए अभी प्री हीट के लिए हम, क्योंकि हम ये ओवन में केक नहीं बना रहे हैं, तो हम प्री हीट के लिए कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी बड़ा बर्तन, चाहे कढ़ाई हो, भगोना हो, उसका यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक स्टैंड रख दूंगी। मैं आप चाहें तो कोई भी प्लेट या कटोरी भी ले सकते हैं। तो चलिए अभी इसको ढक के हम 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम केक की आगे की तैयारी कर लेते हैं। चलिए केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़ा सा बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप दही। ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। याद रखिए केक बनाते समय आप खट्टे दही का यूज नहीं करेंगे। तो इसमें हम 1 कप दही डालेंगे। अब हम बीटर से इसको अच्छे से बीट करके मेल्ट कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें लम्स ना रहे। तो ये देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप रिफाइंड ऑयल। याद रखना किसी भी फ्लेवर का नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। तो इसको ऐड कर दूंगी मैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप शुगर। ये मैंने शुगर पाउडर यूज किया है। इसको आप अच्छे से मिक्सर में डाल के ग्राइंड करके बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से चीनी को हम मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप दूध। ये दूध मैंने रूम टेम्परेचर में लिया हुआ है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब लास्ट में मैं इसमें 2-3 बूंद वनीला एसेंस की ऐड करूंगी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। हम इस तरह की एक छन्नी ले लेंगे और मैं 1 कप इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। आधा कप मैदा और ऐड कर रही हूँ इसमें। यहाँ पे हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो मैं आधा कप कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 स्पून मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड 1/4 स्पून बेकिंग सोडा। अब हमें इन सब चीज़ों को ऐसे करके छान लेना है ताकि हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इसको अच्छे से छान लेंगे। तो चलिए ये सारा अच्छे से छन गया है। तो अभी हम इसको अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो हमने पहले बनाया हुआ था उसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको एक ही साइड से मिक्स करना है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और फ्लफी केक बनके तैयार हो। तो ये देखिए हमारा ये अच्छे से मिक्स हो रहा है और हमें एक ही साइड में कंटिन्यूसली मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना आए।
हमारा ये अच्छे से केक का बैटर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये गाढ़ा लगता है तो आप इसमें और भी दूध ऐड कर सकते हैं, बट इसकी देखिए कंसिस्टेंसी जितनी हमें चाहिए उतनी बनके तैयार है। चलिए अभी इसको हम केक पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं इसमें हमने जो टूटी फ्रूटी ली थी उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम यहाँ पे एक केक पैन लेंगे और उसमें इस बैटर को अच्छे से, जो हमने ग्रीस करके केक पैन लिया था उसमें इस बैटर को अच्छे से डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें अच्छे से पूरा केक ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस केक पैन में कहीं पे बबल ना आए, इसके लिए हम इसको ऐसे टैप टैप कर देंगे। तो चलिए अभी हमारा बर्तन प्री हीट हो गया है, तो चलिए अभी उसमें हम रख देते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने पहले से ही प्री हीट करने के लिए कुकर रख दिया था, तो हमारा 5 से 10 मिनट हो गए हैं। तो अच्छे से हम केक पैन में इसको केयरफुली रख देंगे। बहुत ही सावधानी से आप रखिए क्योंकि ये पहले से ही बहुत गर्म होता है, तो आप जल भी सकते हैं, तो इसको आप बहुत ही सावधानी से रखिए। अब इसको मैं 30 से 35 मिनट ऐसे ही ढक के लो फ्लेम में 30 से 35 मिनट तक इस केक को पकाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि हमारा केक पक चुका है कि नहीं, क्योंकि हमारे 35 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा कितना फ्लफी डिलीशियस केक बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये पूरी तरीके से पक गया है। तो हम यहाँ पे एक टूथपिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारी टूथपिक बिल्कुल ही क्लीन निकल के आ गई है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो चलिए अभी इसको निकाल लेते हैं केक पैन को कुकर के बाहर और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारा केक ये ठंडा हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी किनारी में हम एक नाइफ लेंगे, किनारी में इसको ऐसे हल्का हल्का चला देंगे। चलिए इसको हम अच्छे से पलट के निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे ऐसे टैप कर देंगे, ऐसे ऐसे टैप कर देंगे तो हमारा केक इजीली निकल आएगा। तो ये देखिए हमारा कितना फ्लफी केक बनके तैयार है। ये बटर पेपर को हम निकाल देते हैं जो हमने लगाया था। वाओ अमेजिंग, वाओ क्या केक बनके, ये देखिए कितना स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है। ये देखिए सीधा कर देते हैं, देखिए कितना स्पंजी, कितना डिलीशियस केक बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। देखिए केक को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसको डेकोरेट करूंगी। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चॉकलेट मिल्क करके भी इसमें लगा सकते हैं, या मार्केट में ये चॉकलेट सिरप इजीली अवेलेबल होता है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको हम धीरे धीरे स्प्रेड कर देंगे पूरे केक में, जिससे कि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा यमी हो जाएगा। तो ये देखिए हम इसको चारों तरफ अपने केक में ऐसे ही फैला देंगे। तो ये देखिए पूरे केक में मैंने चॉकलेट सिरप इसमें स्प्रेड कर दिया है। अब चलिए थोड़ा सा हम चॉकलेट चिप्स से इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चॉकलेट ले लिए हैं, इनको अच्छे से मैंने क्रश कर दिया है। इसको भी अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, इससे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। तो ये देखिए हम इसको चारों तरफ अपने केक में ऐसे ही फैला देंगे। तो चलिए इसी तरीके से स्पंजी टेस्टी एंड स्मूदी केक आप अपने घर पे बनाइए और फिर बच्चों को इसको खिलाइए और वाहवाही लूटिए। और अगर आपको मेरे या मेरे चैनल की कोई भी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट ये केक घर में बनाइए। धन्यवाद।